सुप्रभात बच्चों। हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके पहले हम आपसे कुछ प्रश्न रखेंगे आपके सामने। हो सकता है आप लोग उनके जवाब देने में समर्थ हो जाएं। हिंदुओं का वह त्यौहार जिसमें दीपक जलाए जाते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सा आंसर है कि हम लोग दीपावली में दीपक जलाते हैं। दीपावली में अवली का क्या अर्थ हो सकता है? अवली हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। अवली का तात्पर्य होता है पंक्ति, लाइन, रेखा, है ना। तो दीपावली में दीप धन अवली, दीपक की पंक्ति। कविताओं की पंक्ति को क्या कहेंगे? कविताओं की पंक्ति को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, आप लोग जो सोच रहे हैं, कविताओं की पंक्ति कवितावली। तो आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली, जो कि उत्तरकांड रामचरितमानस से ली गई है, का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला इनका जो पद है कवितावली का वो है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़े बागते बड़ी है आग पेट की। ये इनका एक पद है जो कवितावली में लिया गया है। इसके कठिन शब्दों के अर्थ मैं बता देता हूँ। किसबी का मतलब होता है धंधा चलाने वाला, है ना। किसान कुल, किसान मतलब खेती करने वाला, कुल यानी परिवार का। बनिक का मतलब होता है व्यापारी, और भिखारी जो भीख मांगता है। भाट, भाट मतलब जो किसी की प्रशंसा के गीत गाता है वो भाट कहलाता है, चारण भी बोलते हैं उसको। चाकर, चाकर मतलब नौकर। चपलनट मतलब चंचल, कलावाज, उछल कूद करने वाला। चोर मतलब चोर जो किसी का सामान छीन ले। चार, चार यानी गुप्तचर, दूत, है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक सिपाही भी इसको बोल सकते हैं। चेटकी, चेटकी यानी बाजीगर जो विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाता है। पेट को पढ़त, पेट को पढ़त मतलब उदर पूर्ति हेतु कर्म करना। गुण गढ़त, कौशल में वृद्धि करना। जिस तरीके से अभी आप लोग अपने भाषाई कौशल में वृद्धि कर रहे हैं। गुण गढ़त। चढ़त गिरी, पहाड़ पर चढ़ना, कठिन कर्म करना। अटत, अटत यानी घूमना, घूमते हैं जो। गहन वन, घने वनों में। अहन, दिनों में। अखेट की यानी शिकार करने हेतु। तो इस पैराग्राफ का अर्थ मैं बता दूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेहनतकश मजदूर, किसान, परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, कुशल अभिनेता, चोर, दूत, बाजीगर सब पेट भरने में लीन हैं। विद्या अध्ययन में जुटे हुए लोग पेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कोई विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीख रहा है, कोई पर्वतों पर आजीविका की खोज कर रहा है, कोई दिन भर शिकार की चाह में बीहड़ जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं और धर्म अधर्म का ख्याल किए बिना धंधे में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को बेचने को विवश हैं। सचमुच पेट की आग समुद्र की आग से भी अधिक प्रबल है। तुलसी ने बादल के समान कृपालु राम की कृपा से ही अपनी भूख मिटा ली है। अर्थात उन पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता है।
ये तुलसीदास जी की राम के प्रति अनन्य भक्ति थी। इसमें बहुत सारे भाषाई सौंदर्य का प्रवाह आया है। अनुप्रास अलंकार का और भावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है ना। तुलसीदास ने सांसारिक कष्टों की यथार्थता को स्वीकार किया है। ये इसका भाव सौंदर्य में लिखा जाएगा। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, ये इसका भाषाई सौंदर्य होगा। अगला जो पद है उसका भाव मैंने लिख के यहाँ प्रस्तुत किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, सांकरे सबय पराम राम रे कृपा करी। दारिद दसानन दुबाई धुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ मैंने लिख दिए हैं, आप लोग देख लेंगे, है ना। प्रसंग में आरोह भाग 2 से, कवितावली से, उत्तरकांड से लिया गया है। इसके रचयिता ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल रहा है। वे भीख मांगकर निर्वाह करना चाह रहे हैं, तो भीख भी नहीं मिल रही है। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिल रहा है। इस तरह चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने सब पर कृपा की है। इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, फिर भी चारों तरफ हाय हाय मची हुई है, आप इनका कुछ उद्धार कीजिए। ये इसका शिल्प सौंदर्य है कि तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है इसमें। दारिद दसानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है। दरिद्रता का रावण, दरिद्र रावण और दुरित दहन, है ना, इसमें रूपक अलंकार है। कवित्व छंद में ये पद प्रकट किया गया है। तत्सम शब्दावली की इसमें प्रधानता है, बहुत सारे तत्सम शब्द आए हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा है। सीधमान सोच में, एक एकन में, दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से ये कवितावली का दूसरा पद कवित्व छंद। इसके बाद ये तीसरा कवित्व की तीसरा छंद लिया है। धूत कहूँ अवधूत कहूँ, रजपूत कहूँ जुल्हा कहूँ को, काहू की बेटी से न बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे रुच सो कहें कछु ओऊ। मांगे के खैब मसीत के सोईबो, लेवो को एक न देवे को दो। प्रस्तुत कवित्व में तुलसीदास जी ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहा है कि वह श्री राम के भक्त हैं। कवि आगे कहता है कि कोई चाहे उन्हें धूर्त कहे, पाखंडी, सन्यासी, कुछ भी कहे, राजपूत अथवा जुलाहा, कुछ भी कहे, किसी भी जाति का समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक़ है। तुलसीदास का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्णतः समर्पित हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। जिसे मेरे बारे में जो कुछ सोचना है वो सोच सकता है। मैं तो मांग कर खा सकता हूँ और मस्जिद में सो सकता हूँ। अर्थात कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है।
वह राम को समर्पित भक्त हैं। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। दास्य भक्ति का भाव इसमें चित्रित किया गया है। लेवे को एक न देवे को दो मुहावरेदार भाषा शैली है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात जो है वो धर्मनिरपेक्षता, उदारता और समरसता का परिचायक है। अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें बिखरी हुई है। इस तरीके से ये तुलसीदास जी के कवितावली से 3 छंद हमने लिए थे और इनका आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया। इसी के कुछ प्रश्न हैं। कवितावली के आधार पर पुष्टि कीजिए कि तुलसी को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक व्यवस्था की अच्छी समझ थी। उन्हें तत्कालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण इस पद में किया है। वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी। गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते हैं। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। पेट की आग का शमन भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। जब पेट में आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए हर व्यक्ति हर तरह का उल्टा सीधा अच्छा बुरा कार्य करता है, किंतु यदि वह ईश्वर का नाम जप ले तो उसकी अग्नि का शमन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। ईश्वर भक्ति का मेघ ही मनुष्य को अनुचित कार्य करने से रोकने की क्षमता रखता है। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। इस सवैया में काहू की बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? तुलसीदास के युग में जाति संबंधी नियम अत्यधिक कठोर हो गए थे। तुलसी के संबंध में समाज ने उनकी कुल व जाति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। कवि भक्त था तथा उसे सांसारिक संबंधों में कोई रुचि नहीं थी। वह कहता है कि उसे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना है। किसी की जाति इससे खराब नहीं होने वाली, क्योंकि लड़की वाला अपनी जाति के वर ढूंढता है। पुरुष प्रधान समाज में लड़की की जाति विवाह के बाद बदल जाती है। तुलसी इस सवैये में अगर अपनी बेटी की शादी की बात करते तो संदर्भ में बहुत अंतर आ जाता। इससे तुलसी के परिवार की जाति खराब हो जाती। दूसरे समाज में लड़की का विवाह करना गलत समझा जाता है। तीसरे, तुलसी बिना जांच के अपनी लड़की की शादी करते तो समाज में जाति प्रथा पर कठोर आघात होता। इससे सामाजिक संघर्ष भी बढ़ सकता था। इसलिए तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है। भाव अवबोधात्मक प्रश्न है। विभिन्न वर्गों के लोग भुखमरी के शिकार क्यों हैं? अभी वर्तमान में भी हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना नामक महामारी ने किस तरीके से हमारे चारों ओर जाल बिछा रखा है। महानगरों से कई लोग पलायन करके और अपने गांव तरफ आ गए हैं और उनके सामने रोजगार का संकट है। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, योद्धा, नौकर, अभिनेता, दूत सभी काम न मिल पाने के कारण भुखमरी के शिकार हैं। उन्होंने गरीबी की तुलना किससे की है और क्यों, ये हमने पहले पद में आपको बताया था। आप लोग सोचकर लिखेंगे। दशानन से, क्योंकि इससे समाज की 10 दिशाओं को जकड़ रखा है। उत्तर नीचे दिया है। तुलसीदास को गरीबी, भुखमरी या बेरोजगारी से मुक्ति का क्या उपाय बताते हैं?
ये आपको प्रश्न सोचकर करना है।